हेलो स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं मैं उसके साथ ही आपको ये रिवीजन बताऊंगी। सबसे पहली चीज़, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं। तो क्या रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूज़ होता है। क्या बनता है, क्या है मेन प्रोडक्ट? दैट इज ग्लूकोज C6H12O6। क्या क्या चीज़ें प्लांट्स यूज़ करते हैं? CO2 वाटर के अलावा क्लोरोफिल पिगमेंट उनके अंदर होता है, प्लांट्स में ग्रीन पिगमेंट होता है ऑलरेडी, और वो सनलाइट को यूज़ करते हैं और अपना फूड बनाते हैं। तो ये रिएक्शन है सिंपल सी। अभी एक क्वेश्चन और आता है, क्या बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं? तो ऑक्सीजन और वाटर भी बनता है एज बाई प्रोडक्ट। तो क्या क्या रॉ मटेरियल्स हो गए, क्या चीज़ें यूज़ करते हैं प्लांट्स, क्या मेन प्रोडक्ट है और क्या बाई प्रोडक्ट्स हैं, इस सब को बनाकर मेन रिएक्शन बन जाएगी आसानी से। CO2 प्लस वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाएगा? ग्लूकोज C6H12O6 एंड ऑक्सीजन एंड वाटर। अगर आप बैलेंस्ड रिएक्शन भी नहीं लिख पाते हो एग्जाम में, देन ऑल्सो इट्स ओके, चल जाएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर बैलेंस याद कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब हम देखते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को कहाँ से मिलती है। तो प्लांट्स को मिलती है एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से वो किसके थ्रू लेते हैं? स्टोमेटा के थ्रू लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। वाटर कहाँ से लेते हैं प्लांट्स? सॉइल से लेते हैं। सॉइल में प्लांट्स इस वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, किसके थ्रू करते हैं? तो रूट्स के थ्रू करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस एक तरह ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जहाँ पर ग्रीन प्लांट सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हुए अपना फूड बनाते हैं, साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं। वो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और ये हमारे बहुत काम की चीज़ है, इसलिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं, हमने अभी बात की स्टोमेटा की, कि स्टोमेटा क्या करता है? गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है, फोटोसिंथेसिस के बाद CO2 लेने में हेल्प करता है, तो रेस्पिरेशन में ऑपोजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टोमेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ में जो एक्सेस वाटर है उसका रिमूवल भी स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो स्टोमेटा की हम बात देखते हैं कि स्टोमेटा का जो मेन काम है वो गार्ड सेल्स की वजह से होता है। जो स्टोमेटा का मेन काम है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, जो पोर ओपन होता है, क्लोज होता है, इट इज़ द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। अब ये जो गार्ड सेल्स होती है, ये गार्ड सेल्स हैं, आप देख सकते हो। तो गार्ड सेल्स कब ओपन और क्लोज होती हैं, हम अच्छे से देखेंगे इसको, कि जब गार्ड सेल्स में पानी भर जाता है, वाटर फ्लोज इनटू इट, ये स्वेल हो जाती है, तो गार्ड सेल्स ओपन हो जाता है, इसका पोर ओपन हो जाता है और पानी निकल जाता है। जब इसमें से पानी निकल जाता है गार्ड सेल्स में, तो ये श्रिंक हो जाती हैं और ये पोर क्लोज हो जाता है। सी, जब गार्ड सेल्स में पानी अंदर भर गया और ये स्वेल हो गई तो स्टोमेटल पोर ओपन हो जाते हैं। जबकि पानी निकल गया इसमें से, श्रिंक हो गई, तो ये पिचक गई और ये जो पोर है ये क्लोज हो गया। इस तरीके से आप स्टोमेटा के बारे में याद रखोगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बारे में। स्टोमेटा का डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टोमेटल पोर है, ये गार्ड सेल्स हैं और ये किनारे सब्सिडरी सेल्स हैं। ये गार्ड सेल्स हैं और बीच में ये गार्ड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है और क्लोरोप्लास्ट भी होता है, आप देख सकते हो ग्रीन कलर का है। अब इसके बाद हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में मेन क्या स्टेप्स हैं। तो इवेंट्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क का ये क्वेश्चन, 1 बाय 1 ये तीनों स्टेप्स पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला हमने क्या 4 चीज़ें देखी थी? CO2, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट। तो सबसे पहले सनलाइट आएगी किसके पास? क्लोरोफिल के पास। तो सबसे पहला स्टेप है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। 2 चीज़ें यहाँ पर यूज हो गई। तो सनलाइट की लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब क्योंकि ये लाइट एनर्जी है, इसका कुछ नहीं हो पाएगा, इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो क्या करेंगे, इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में सबसे पहले कन्वर्ट होगा सेकेंड स्टेप में, और यहीं पर वाटर की स्प्लिटिंग होगी, वाटर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल टूट जाएगा, इसकी स्प्लिटिंग होगी। तो 2 स्टेप्स हो गए। अब लास्ट में आएगा, आप देखो 3 चीज़ें कवर हो गई,
क्लोरोफिल हो गया, सनलाइट हो गया और वाटर हो गया। चौथी कौन सी चीज़ बची? CO2। अब लास्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में CO2 का रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर रिडक्शन होगा थर्ड स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड का, और क्या बनाएगा? ये फूड या ग्लूकोज बना लेगा जो कि कार्बोहाइड्रेट है। क्या 3 स्टेप्स हैं? सबसे पहले लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? ये लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और फिर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा सेकेंड स्टेप में ही, और थर्ड स्टेप में CO2 रिड्यूस होकर कार्बोहाइड्रेट बनाएगी। ये 3 स्टेप्स हैं फोटोसिंथेसिस के, बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट्स भी हमारे बुक में दिए हुए हैं, और शॉर्ट में जल्दी से हम इसको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। कई बार इनमें से 1 मार्क के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है हम क्या करते हैं, हमने 4 चीज़ें हैं, CO2, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट। हम 2 एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि क्लोरोफिल ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, क्लोरोफिल ऐसी लीफ लेंगे जिसमें क्लोरोफिल हो हाफ में ना हो। तो ऐसे के लिए हम क्या कर सकते हैं, वेरीगेटेड लीफ ले लेते हैं। वेरीगेटेड लीफ क्या होती है? ऐसी लीफ, चितकबरी सी लीफ, जिसके ऊपर कहीं कहीं पे ग्रीन पैचेस होते हैं, कहीं वाइट या येलो पैचेस होते हैं। तो जैसे कि क्रोटन या मनी प्लांट आप सभी ने देखा होगा। वेरीगेटेड लीफ हम ले लेते हैं, और फिर हमने क्या किया, उस लीफ को सबसे पहले हमने डार्क में रख दिया। डार्क में रख देने का क्या मतलब है, ताकि वो जितना भी उसका अंदर पहले से खाना बना रखा है वो सभी खत्म हो जाए, प्लांट्स यूज़ कर लें, डी-स्टार्च्ड हो जाए प्लांट, जितना स्टार्च बना हुआ है वो सभी यूज्ड अप हो जाए और प्लांट्स पूरे खाली हो जाएं, ताकि नया हमने फोटोसिंथेसिस कितनी हुई, कितना फूड बना वो पता चले। तो पहले हमने डार्क रूम में रख दिया 3 डेज के लिए, फिर हमने उसको 6 आवर्स के लिए लाइट में रख दिया, सनलाइट में, सो दैट कि वहाँ फोटोसिंथेसिस हो और हम उसको टेस्ट भी कर पाएँ कि कितनी फोटोसिंथेसिस हुई। नेक्स्ट, हमने प्लांट को लाइट में रखने के बाद क्या किया, क्योंकि ये वेरीगेटेड लीफ है, हम इसको ट्रेस कर लेंगे। लाइक एक ट्रेसिंग पेपर पे हम ट्रेस कर लेंगे कहाँ पर ग्रीन एरिया है, कहाँ पर वाइट एरिया है। बाद में जब ये पूरी लीफ कलरलेस हो जाएगी तो हम कलर जो हम टेस्टिंग करेंगे उसको मैच कर पाएंगे अपनी पहले वाले कलर से। तो हमने उस लीफ के डिफरेंट एरियाज को ट्रेस कर लिया, ग्रीन एरियाज और येलो एरियाज को मार्क कर लिया अपने पास पेपर में। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस लीफ को बॉईल करेंगे वाटर में, मीन्स बॉइलिंग वाटर में डिप कर देंगे, ताकि इसकी सेल्स डेड हो जाए, मीन्स फोटोसिंथेसिस कर चुकी है, अब कोई एक्टिविटी ना हो, ना यूज्ड अप हो स्टार्च और ना अब और बने कुछ, वो सेल्स डेड हो जाएंगी बॉईल करने से, पानी में बॉईल कर देंगे इसे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको एल्कोहल में बॉईल करेंगे। अब एल्कोहल में क्यों बॉईल करते हैं, ताकि ये डीकलराइज्ड हो जाए, मीन्स जो भी इसमें क्लोरोफिल है वो डिज़ोल्व हो जाए। ठीक है, तो एल्कोहल में बॉईल करने से क्लोरोफिल डिज़ोल्व हो जाता है, इसका कलर चला जाता है, ये पूरी वाइट सी हो जाती है लीफ। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एल्कोहल में क्यों बॉईल करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एल्कोहल को हम डायरेक्टली फ्लेम पे नहीं रखते हैं, हम एल्कोहल को वाटर बाथ में रख के गर्म करते हैं। मीन्स एक बीकर में एल्कोहल लिया और उस एल्कोहल को एक वाटर बाथ में रख के पानी डाल के फिर गर्म किया। क्यों हम एल्कोहल को डायरेक्टली नहीं फ्लेम पे रखते हैं, बिकॉज एल्कोहल इज इनफ्लेमेबल, इट में कैच फायर। तो एल्कोहल को हमेशा हम वाटर बाथ में रख के ही गर्म करते हैं इस बीकर को, क्योंकि ये इनफ्लेमेबल है, ये आग पकड़ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसके बाद हमारी लीफ पूरी डीकलराइज हो गई, हमने पानी से धुल के क्या किया, अब इसके ऊपर हम डालेंगे आयोडीन सोल्यूशन। आयोडीन सोल्यूशन ब्लू कलर का होता है। अब ये ब्लू कलर दे देगा कहाँ पर, जहाँ पर भी फूड बना है, फोटोसिंथेसिस हुई है, यानी कि फूड बनकर जो स्टार्च में कन्वर्ट हुआ है वहाँ पर हो जाएगा ब्लू कलर। तो कहाँ पर हो जाएगा ब्लू कलर, जहाँ पर पहले ग्रीन एरियाज थे, क्योंकि ग्रीन एरियाज में ही फोटोसिंथेसिस हुई है और वो ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट हुआ है। तो स्टार्च की प्रेजेंस शो करते हुए लीफ के ग्रीन एरियाज जो पहले थे वो अभी ब्लू हो जाएंगे, जबकि येलो एरियाज येलो ही रहेंगे। इट क्लियरली शोज कि क्लोरोफिल बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। एक सेकेंड एक्सपेरिमेंट है कि CO2 ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। पूरा सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स होगा, मैं डिफरेंसेस बताती हूँ कि क्या मेन पॉइंट्स यहाँ पर हैं डिफरेंट। यहाँ पर हमने क्या किया, पहली चीज़ तो हमने 2 प्लांट्स लिए हैं, वहाँ एक ही प्लांट की लीफ में 2 डिफरेंट कलर्स थे तो हमारा टेस्ट हो गया था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 डिफरेंट प्लांट्स लेंगे, 2 पॉटेड प्लांट्स ले लेंगे, उनमें क्या करेंगे, एक प्लांट दोनों को ग्लास प्लेट के ऊपर रख देंगे, एक के साइड में हमने KOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा,
हमने 2 प्लांट्स ले लिए हेल्दी, फिर हमने डार्क रूम में 3 दिन रख दिए, फिर हम सनलाइट में रखने से पहले क्या क्या कर लेंगे चीज़ें, सबसे पहले हमने ग्लास प्लेट में रख के एक के पास हमने रख दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या KOH। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, हमने क्यों रखा है, तो ये CO2 एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर हमने क्या किया, दोनों को बेल जार से कवर कर दिया और दोनों को जो भी ओपन एरियाज है वैसलीन से इसको सील कर दिया। तो क्या होगा, एयर टाइट हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट, हमारा सेटअप, कोई CO2 आएगी नहीं, ना ही यहाँ से जाएगी। KOH क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है। बाकी हमने क्या किया, पूरा एक्सपेरिमेंट सेम हमने क्या किया, इसको पानी में बॉईल किया, फिर क्या किया, अल्कोहल में बॉईल किया, फिर हमने अल्कोहल को वाटर बाथ में रख के सारा कुछ सेम किया। लास्ट में हम इसमें आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे ओपन करके, जब 6 आवर्स में लाइट में रखने के बाद, सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो कहाँ पर आयोडीन सोल्यूशन से ब्लू कलर आएगा, ऑब्वियसली यहाँ वाले बी प्लांट में ग्रीन कलर जो है, यहाँ पर CO2 भी प्रेजेंट है इसके पास, यहाँ फोटोसिंथेसिस हुई, स्टार्च में कन्वर्ट हुआ फूड, और ये वाली लीफ जब टेस्ट करेंगे तो ब्लू कलर देगी आयोडीन सोल्यूशन डालने पे, जबकि क्योंकि यहाँ पे सारा CO2 KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया और यहाँ पर कोई भी CO2 नहीं रह गया, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाई और लीफ ब्लू कलर नहीं देगी, रिमेन कलरलेस रहेगी। ये है एक्सपेरिमेंट की CO2 ज़रूरी है। इसी तरह से सनलाइट का भी कर सकते हैं। लीफ में छोटे से पोर्शन में हमने ब्लैक स्ट्रिप लगा दी, तो उससे भी पता चल जाएगा कि जहाँ पर ब्लैक स्ट्रिप लगाई थी, सनलाइट नहीं पहुँच पाई, वहाँ पर ब्लू कलर आयोडीन सोल्यूशन डालने पे नहीं आएगा, जबकि बाकी के पोर्शन में ब्लू कलर आ जाएगा। तो ये हैं सारे एक्सपेरिमेंट्स, इनमें से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।